नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन एक विषय ऐसा आ गया, मुझे लगा उस पर आपसे जरूर बात करनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ईडी को लेकर किस तरह से तमाम विपक्ष जो है उसने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और तमाम विपक्ष ये कहता है कि ईडी जो है वो दरअसल एक सरकार का हथियार है, जिससे विपक्ष को दबाने के लिए और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ईडी जो है किस तरह से शानदार तरीके से काम कर रहा है और ईडी ने किस तरह से भारत का करीब पिछले कई सालों में भारत का 1 लाख करोड़ रुपए जो संपत्ति थी भारत की, वो उसने जो है राष्ट्रीय भारत के जो खजाने थे उसमें एक बार फिर से पहुंचाई है। इसलिए मैंने कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं ईडी को सैल्यूट करता हूं। और लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो ईडी है वो इडियट है। और आज जो है अशोक गहलोत कांग्रेस के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी आतंक फैला रही है। कांग्रेस को इस वक्त ईडी से इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन करा और कहा कि जो दरअसल नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, जो करीब 3000 से 5000 करोड़ का घोटाला बताया जाता है, उस घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका क्या है उसको लेकर लगातार ईडी की पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे बात को लेकर कांग्रेस जो है बिफर गई। कांग्रेस ने कहा कि ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, आम आदमी पार्टी और बाकी इससे पहले एनसीपी और जो है शिवसेना, ये सभी इस तरह का आरोप ईडी पे लगाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया, उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, अब से कुछ देर पहले फैसला आया और कोर्ट का ये फैसला जो है मैंने जो पिछली बार वीडियो में कहा था उसी बात को साबित करता है कि दरअसल ईडी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। जो कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी वो ईडी को लेकर नहीं, लेकिन पीएमएलए कानून जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उस कानून को लेकर मैंने अपने पिछले वीडियो में उस पीएमएलए का भी जिक्र किया था कि कैसे कार्ति चिदम्बरम जो है वो अदालत गए और कैसे कार्ति चिदम्बरम ये कहते हैं कि ये दैत्यकारी कानून है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। अब ये जो पीएमएलए एक्ट है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये, और ये एक्ट जो है दरअसल 2002 में बना था और उसके बाद 2002 में एनडीए की सरकार थी, तब ये कानून बनाया गया कि जो काला पैसा है, अपराध का पैसा है, और कैसे उसको व्हाइट को जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, कैसे इस अपने पैसे को जो है, अपराध के पैसे को जो है मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, इस सब को लेकर। और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो विदेशों से पैसा आता है, इधर से उधर से अपराध का पैसा होता है, कैसे उस पैसे को जो है रोका जा सके और कैसे उसके जो अपराध करने वाले हैं उनको सजा दिलाई जा सके, उसको लेकर 2002 में ये पीएमएलए एक्ट बना था और 2005 में इसके नियम बने। हालांकि एनडीए सरकार में बना, लेकिन इसके नियम 2005 में बने, जबकि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। और इसके अलावा इसमें संशोधन होते रहे जरूर, 2009 में और 2012 में जो है इसमें संशोधन हुए, और उसके बाद जो बड़ा संशोधन हुआ 2018 में हुआ। यानी कि इसके पहले जो है यूपीए सरकार इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन करती रही, लेकिन अब जो है 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें कुछ और प्रावधान किए, इसको एक और प्रभावशाली कानून बनाने के लिए कुछ इसमें परिवर्तन किए। लेकिन विपक्ष को जो है ये बात हजम नहीं हुई, और इसीलिए क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो है इस वक्त जो है, जो आर्थिक अपराध करने के बाद जो है जिनकी जवाबदेही तय हो रही है, वो सबके सब करीब आप सोचिए कि 242 लोग पीएमएलए एक्ट के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और इनमें जो केस लड़ रहे थे कार्ति चिदम्बरम है। कार्ति चिदम्बरम कौन है? कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के बेटे हैं। पी चिदम्बरम जो है भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे कांग्रेस और यूपीए की सरकार में, और ये वही पी चिदम्बरम है जिनके समय में पीएमएलए एक्ट में जो है, जब वित्त मंत्री थे तो उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अब आप सोचिए कि पापा ने कानून बनाया और पापा इस कानून के जो है इसके नियम बनाने में शामिल रहे, पापा ने इसमें संशोधन किया, और बेटा जाता है कि ये दैत्यकारी कानून है, इसको रद्द कर देना चाहिए। ये इसलिए गए क्योंकि दरअसल पापा और जो पुत्र हैं, यानी बाप बेटे हैं, उन दोनों के ऊपर जो इस वक्त
आर्थिक अपराध के मामले में जो है मामला चल रहा है और दोनों के ऊपर जो है गंभीर आरोप है और उसकी छानबीन चल रही है और इसीलिए पीएमएलए एक्ट को रद्द करने के लिए ये लोग गए थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये कानून जो है वो बिल्कुल सही कानून है। दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर के जो केंद्र सरकार ने इसमें अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने बताया कि जो मेहुल चौकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े जो है, जो अपराध करके, आर्थिक अपराध करके भारत का पैसा लेके चले जाते हैं, उनसे करीब 18-19 हजार करोड़ रुपए उनसे जो वापस लेकर भारत के खजाने में गया वो इसी पीएमएलए एक्ट के तहत गया। और इसके अलावा भी पीएमएलए एक्ट को लेकर के ये कहा था विपक्ष ने और कार्ति चिदम्बरम और जो फंसे हुए 242 लोग, उन्होंने कहा सीबीआई इतने सारे मुकदमे दायर करती है और उन सब के ऊपर जो है उनको पीएमएलए एक्ट के तहत ले आया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है और इस तरह की तमाम बातें की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी बताया कि सीबीआई तो भाई लाखों मुकदमे तय करती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 20 लाख से ज्यादा मुकदमे सीबीआई इस वक्त जो है वो सीबीआई उन मामलों को देख रही है। लेकिन इनमें से महज कुछ हजार, जी हाँ, इन लाखों केसों में से महज कुछ हजार केस ही ऐसे हैं जो दरअसल जो है इसके जो है ईडी के पास जाते हैं। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि सारे सीबीआई के जैसे मामले होते हैं सीबीआई जांच शुरू करती है और पीएमएलए में फंसाने के लिए कर दिया जाता है। ये आरोप भी झूठा साबित हुआ। विपक्ष ने कहा कि इसमें जिन लोगों ने ये याचिका लेके गए थे उन्होंने कहा कि ये बड़ा दैत्यकारी कानून है, इसमें जो है कोई सुनवाई नहीं होती, इसमें ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होना चाहिए और ईडी कैसे किसी को समन कर सकती है। कांग्रेस को इसी बात पे आपत्ति है ना कि ईडी जो है राजमाता को कैसे समन कर रही है, राजमाता समझते हैं आप, राजपुत्र को, युवराज को कैसे समन कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उसको गिरफ्तार करने का भी हक है और समन करने का भी हक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि ये दैत्यकारी कानून जो आपको लग रहा है, उन्होंने कहा कि इसमें जो गिरफ्तार होते हैं उसके पास भी पूरा हक है, उसको अधिकार हासिल है। तो एक तरह से पीएमएलए एक्ट और ईडी के खिलाफ जितने मोर्चे खोल रखे थे विपक्ष ने, चाहे उसमें तमाम पार्टियां हों, वो सारे मोर्चे जो है उनको आज एक बड़ी चोट लगी है, बड़ी चपत लगी है सुप्रीम कोर्ट से। और मुझे लगता है कि अब ईडी के ऊपर बार बार उंगलियां उठाना विपक्ष को बंद कर देना चाहिए और जो जांच हो रही है उस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि इस देश में हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है, हम जानते हैं कि ये राजनीति में जो बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हैं करप्शन करते हैं, लेकिन हमें एक आम आदमी को हमेशा शिकायत रही है कि ये बड़े बड़े नेता करप्शन कर लेते हैं लेकिन ये कभी फंसते नहीं है, इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होता। लेकिन आज अगर इन बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ हो रही है, इनके कच्चे चिट्टे खंगाले जा रहे हैं, तो इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें लोगों को कहना चाहिए ये एक बहुत अच्छी चीज है जो ईडी कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ईडी को लेकर के बिना वजह के आरोप लगाने बंद कीजिए, राजनीति करनी बंद कीजिए। अशोक गहलोत साहब को लगता है कि ईडी अगर जो है आतंक फैला रही है, तो मैं कहूंगा कि अगर भारत का पैसा चुराने वालों के मन में, भारत का पैसा चुराने वालों के मन में अगर ईडी का आतंक है तो ये आतंक अच्छा है। अगर भारत के आम आदमी के पैसे का चुरा करके अपनी हवेलियां, अपनी तिजोरियां भरने वाले जो 2 नंबर के जो सफेद पोस्ट जो चोर हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के जो चोर हैं, अगर उनके मन में ईडी का आतंक है तो ये आतंक अच्छा है। और अधीर रंजन चौधरी जी, ईडी इडियट नहीं है, ईडी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। और आप भी समझ जाइए कि कोई आर्थिक मामले में कोई ऐसा इडियट काम तो नहीं कर रहे कि कल को ईडी जो है आपको भी धर ले। तो आप भी सावधानी से रहिए। चोरी चकारी नेताओं से सबसे अनुरोध करता हूं कि चोरी चकारी बंद कीजिए, क्योंकि ईडी अब अलर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पीएमएलए एक्ट जो है वो सही है, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, माफी चाहता हूं। आज मैं आपको ट्रैवल करते हुए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा आपसे जरूर बात करनी चाहिए। तो कभी कभी मौका लगेगा तो आपसे ऐसे भी बात करूंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।